कन्या विवाह योजना में करोड़ों का घोटाला, सरकारी बाबुओं और दलालों का बड़ा फर्जीवाड़ा। बच्चों, बूढ़ों और मरे हुए की भी करा देते हैं शादी। फर्जी शादी के बदले मिलता है हजारों लाखों का माल। कफन चोरों के बाद शादियों के सरकारी चोर। ये कहानी नहीं, अफसाना नहीं, हकीकत है। हकीकत भी ऐसी जिस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि ये हकीकत दो जोड़ों के मिलन की है, 7 जन्मों के कस्मों की है। ये हकीकत कन्या विवाह योजना की है, जिसमें लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है और घोटाला करने वाले सरकारी बाबू और दलाल हैं, और ये 100 आना सच है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अफसरों और बाबुओं ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पलीता लगाने का ठेका ले रखा है। इनका बस चले तो इंसान तो क्या, वो जिन की भी शादी करवा सकते हैं। बस बदले में रोकड़ा मिलना चाहिए, हिस्से का कट आना चाहिए। जी हाँ, हिस्से का कट। दरअसल कन्या विवाह योजना को सरकारी बाबुओं और दलालों ने ही फर्जीवाड़े के भेंट चढ़ा दिया है, और जो रुपए गरीब नवविवाहित जोड़ों को मिलने चाहिए थे, वो रुपए सरकारी अफसर, बाबू, बिचौलिए और फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की जेब में चले गए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के इतने दावे, जागरूकता अभियान, समाज सेवी और महकमों के बावजूद आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया? दरअसल साल था 2022 का, महीना था नवंबर का और तारीख थी 24, यानी कि आज से लगभग 1 बरस पहले, जब दिल्ली से सटे गाजियाबाद और आसपास के इलाकों के करीब 3,500 जोड़ों ने सामूहिक तौर पर फेरे लिए थे। यानी शादी कर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। इनकी शादी के लिए महा तैयारी किसी और ने नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खुद श्रम विभाग ने की थी। सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों यानी मजदूरों के लिए होने वाले इस सामूहिक विवाह में भाग लेना और सरकारी अनुदान लेने की जो सबसे बड़ी और अहम शर्त थी, वो थी उस मजदूर का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना, और रजिस्ट्रेशन का कम से कम 1 साल पूरा होना। श्रम विभाग की कन्या विवाह योजना के तहत ऐसे मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 82 हजार रुपए दिए जाने थे, जिसमें 65 हजार रुपए शादी में अनुदान के तौर पर, 10 हजार रुपए दुल्हा दुल्हन के कपड़ों के लिए और 7 हजार रुपए दूसरी जरूरतों के सामान के लिए थी। तो जाहिर है योजना तो लाभकारी है और लुभावनी भी थी, तो इसने गरीब मजदूरों का ध्यान अपनी ओर खींचा भी। लेकिन इससे पहले कि गरीब मजदूर सरकारी योजना के तहत इमदाद लेकर अपनी बेटियों के हाथ पीले करवा पाते, सरकारी बाबुओं, दलालों और ठगों ने फर्जी शादियां करवा करवा के करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करा लिए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गाजियाबाद में हुआ ये सामूहिक विवाह ज्यादातर जोड़ों के लिए महज 1 दिन की शादी बनकर रह गया। योजना का पता चलते ही दलालों ने वैसे मजदूरों से संपर्क साधा जिनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन था। उन्होंने मजदूरों को 10-20 हजार रुपए मुफ्त में दिला देने का झांसा दे दिया। बदले में कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने या फिर अंगूठा लगाने के लिए राजी कर लिया। पैसों के लालच में मजदूरों ने हामी भर दी। इसके बाद दलालों ने उनका आधार कार्ड, फोटो और दूसरे दस्तावेजों के साथ बेटियों की शादी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिए और सरकारी अफसरों के साथ मिली भगत करके ऐसे तमाम फर्जी फॉर्म को मंजूर करा लिया। इसके बाद आई शादी की तारीख, यानी कि 24 नवंबर 2022। चूंकि फॉर्म भरा हुआ था, रुपए हथियाने थे, सो दलालों ने कुछ देर के लिए अलग अलग जोड़ों की शादी वाली जगह पर ले जाकर उनको बैठा भी दिया, तस्वीरें भी खिंचवा दी, फेरे का ड्रामा भी करवा दिया और फिर सभी को बेरंग रवाना भी कर दिया। हद तो तब हो गई जब रुपए हड़पने के लिए कई ऐसे जोड़े शादी में बैठ गए जो एक दूसरे को जानते तलक नहीं थे। किसी ने अपनी बहू को ही दूसरी बार बेटी बनाकर शादी में बैठा दिया, किसी ने शादीशुदा बेटी को दोबारा शादी करा दी, किसी ने चंद रुपयों के खातिर शादी की एक्टिंग की और फिर अपना अपना रास्ता नाप लिया। कुछ तो मामले ऐसे भी हैं जिसमें वैसे लोगों की भी शादी हो गई जो दुनिया में थे ही नहीं, यानी कि सब कुछ कागजों पर हो गया। इसके बाद कुछ को सरकार की ओर से मिलने वाले 82 हजार रुपए में से 10-20 हजार रुपए मिल गए, कुछ को तो वो भी नहीं मिला, और बस यहीं से मामले की पोल खुलना शुरू हो गई।
हाँ सबिस्वा में रहा है। छह बिस्वा जलालपुर, दोनों आप रहने वाली है। छह बिस्वा जलालपुर, सबिस्वा के हैं छह बिस्वा के रहने वाले। जी। क्या नाम है तुम्हारा? फरीदा। फरीदा जी। जी। तो आपने जो सामूहिक विवाह योजना, जो बच्चियों की शादी करने की योजना है, हाँ। उसमें आपने आवेदन किया था अपनी बच्चियों का? नहीं जी, उन्होंने फ़ोन करा, मेरे पास किसी ने फ़ोन नंबर दिया था उसके पास। हाँ। तो उन्होंने फ़ोन करा, मैं कहा जी फरीदा बेगम बोल रही हो क्या? जी मैं हाँ बोल रहे हैं कि तुमने अपने लड़की की शादी करी? मैंने कहा हाँ कर तो दिया भैया, पर सामान वामान ऐसे ही दिया बस। कितने साल पहले शादी करी? ऐसे ही 1.5 साल हो गया होगा। 1.5 साल पहले हाँ। शादी करी आपने घर तो से? हाँ, हाँ। तुम लोग का सामान कुछ दे दोगी, तुम जो सहायता होगा। मैं कहा भैया जो सरकार सहायता करेगी तो देवेंगे तो हम दे देंगे। तो भैया हमने फिर भर दिया फार्म। ठीक है। उनका 30,000 रुपये मिलेंगे तुम्हें, अच्छा, ये कहा उन्होंने। हमने भैया भर दिया। ठीक है। भरने के बाद हमें 20,000 रुपये मिले। भरने के बाद 20,000। 20,000 रुपये कहाँ मिले आपको? साबी और असलम की उसमें ऑफिस पे दिए उन्होंने सुबह 7। पैसा भरे? पता भी नहीं मिले। आपने अप्लाई भी नहीं किया? नहीं। फिर भी आपके नाम का खाता खुल गया, पैसे आ गए हाँ। और ये निकाल के खा गए? नहीं, मतलब इससे बुलाया गया कि आधार कार्ड में तुम्हारे लेबर कार्ड का कार्ड फार्म में जा रहे थे 3-3,000 इसमें बोलना तो आता ना, मैं बता रही हूँ भैया। इसने मजदूरी काट के वो फार्म भरवाया इसने। हमारे पास फोन आया, मेरे पास भी आया, इसके पास भी आया। कहने लगी यूँ कि दीदी चलो तुम वहाँ जैसे मजदूर आदमी है 3-3,000 रुपये मिलेंगे, कुछ बच्चों के काम आ गए हमारे। तो उसके बाद हम दोनों गए, यूँ भी गई मैं भी गई। हमने भैया उनका मजदूरी काट के भेजो, तुम आधार कार्ड दिखा दो और तुम्हारे पे उसमें 3-3,000 रुपये आएंगे। 3-3,000? हाँ, हमने इस तरीके से इनने भी भरा और मैंने भी भरा। ठीक है। तो आपको 1 रुपया नहीं मिला? नहीं, 1 रुपया नहीं मिला? नहीं कैसे, हमें तो तो पता भी आपको नहीं ये है। पता चला है कि आपका नाम से खाता खुल गया, हाँ, उसमें वो पैसे क्या- आए, हाँ, वो भी पैसे बस आए और जैसे निकल तुमने गए? फोन करे ऐसे फोन पे पता चला हमें। ऐसे ही बहुत पता चला कि हाँ आपके इसके नाम घर से पे गनी आया है और वो लेके आया है और अंगूठे लगा आपकी बच्ची। जिन मजदूरों को यह पता चला कि सरकार ने उनके बच्चों की शादी के लिए 82 हजार रुपए तय कर रखे थे और दलालों ने उन्हें 10-20 हजार रुपए में टरका दिया, तो ऐसे मजदूरों ने सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए और ठगी के मामले सामने आने लगे। लेकिन हद तो तब हो गई कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकारी अफसरों ने शिकायतों पर सुनवाई तलक नहीं की, बल्कि पर्दा डालते रहे, मजदूरों को टरकाते रहे, भगाते रहे। वैसे तो जब किसानों की एक संगठन भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति को मजदूरों के साथ उस ठगी का पता चला तो उन्होंने इस मामले पर आवाज उठाने की शुरुआत की और घोटाले का खुलासा किया। किसान यूनियन का दावा है कि अकेले गाजियाबाद जिले में ही इस योजना में लगभग 280 करोड़ का घोटाला हुआ है। द्वारा जो सामूहिक विवाह किए गए हैं उसमें एक कड़ी आज जोड़ते हुए हम लोग गाजियाबाद गए। मदनवती जी के बारे में जानकारी ली तो मदनवती जी जो हैं उन्होंने अपनी 2 पुत्रियों का लाभ लिया है। उसमें एक पुत्री मानसी है, मानसी उर्फ जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा हापुड़ के रहने वाले हैं, उनका आधार कार्ड लगाया गया है और फ्रॉड तरीके से ये 75,000 रुपये का अनुदान लिया है, जबकि इन्होंने 2 पुत्रियों का अनुदान लिया है, दूसरी पुत्री का भी झूठा अनुदान इन्होंने लिया है। यानी कि इतने रुपए भ्रष्ट अफसरों, बाबुओं और बिचौलियों ने हजम कर लिए। हालांकि सरकारी अफसरों की लीपापोती के बावजूद किसान यूनियन ने इस मामले का पीछा नहीं छोड़ा और खुद ही इसकी जांच शुरू कर दी। तकरीबन 175 केस स्टडीज का पता चला। किसान यूनियन का कहना है कि 175 में 171 मामले ऐसे निकले जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन इतना होने के बावजूद जिला प्रशासन और श्रम विभाग का रवैया काहिली भरा रहा। कायदे से तो इतने बड़े खुलासे के बाद जिला प्रशासन को जिले में हुए सभी 3,500 शादियों की जांच करवाना चाहिए थी, जिसमें से कितनी सही हैं और कितने गलत हैं। लेकिन प्रशासन और श्रम विभाग ने ऐसा कुछ नहीं किया। और तो और किसान यूनियन ने इस सिलसिले में लखनऊ में लोक आयुक्त तक शिकायत की और इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि लोक आयुक्त ने इस मामले में जिला प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए। लोक आयुक्त ने जिला प्रशासन से इस मामले में 15 दिन में रिपोर्ट भी सौंपने की बात कही। जिला प्रशासन की नींद खुली
जिला प्रशासन ने 3 लोगों की कमेटी बनाकर मामले की जांच कराई। कमेटी ने करीब 800 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजी गई। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में अपने आप में ही ऐसे अजीब और चौंकाने वाले खुलासे हैं जिनका सच जानकर हर कोई हैरान रह सकता है।